बच्चों आज के इस पार्ट में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक बात जान लेते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम और क्या कहते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग एक और नाम दे सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या नाम दे सकते हैं? सेल मेम्ब्रेन। एक चीज हो गई। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस में पाया जाता है? तो बेटे प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हर एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, कि आउटर कवरिंग जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको होगी। ठीक है, और अगर हम बात करें कि इसकी थिकनेस क्या होती है, तो इसकी थिकनेस जो होती है वो 7 to 10 माइक्रोन की होती है, या माइक्रोमीटर आप ले सकते हो। ठीक है, तो एक तो पहला पॉइंट ये हो गया कि भाई 7 to 10 इसकी क्या हो गई? थिकनेस हो गई। इसके बाद ये किस चीज से बनता है? तो ये बनता है बेटे लाइपोप्रोटीन से बनता है। ठीक है, किस चीज से बनता है? तो लाइपोप्रोटीन से बनता है। लाइपोप्रोटीन का मतलब लिपिड एंड प्रोटीन। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे ना, तो जैसे अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दो तीन स्ट्रक्चर हैं इसके। एक स्ट्रक्चर जो आपको इजीली समझ में आ जाए, उस स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम। ठीक है, तो आपको ये जो दिख रहा है ना कि ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है, ये क्या है? प्रोटीन है। ठीक है, ये भी क्या है? तो प्रोटीन है। और ये क्या है? लिपिड है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है बेटा? जो प्रोटीन होता है वो 20% होता है, लिपिड जो होता है वो 60% होता है, और अगेन प्रोटीन जो होगा वो 20% होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिपिड की बाई लेयर होती है। ठीक है, तो ये है आपका एक पूरा का पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डायग्राम, जिसमें आपको बीच बीच में पॉली सेकेराइड्स देखने को मिलता है। ठीक है, जो कि क्या इंटेंशन क्रिएट करता है ताकि इससे मटेरियल क्या हो जाए? पास आउट हो जाए। क्यों? क्योंकि इसका जो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं तो हम इसके फंक्शन को भी ऐड करते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये जो होता है आपका सेमी परमिएबल या सेलेक्टिव सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ठीक है, अब पहले हम लोग इन दोनों का मतलब समझ लेते हैं कि सेमी परमिएबल और सेलेक्टिव परमिएबल होते क्या हैं। सेमी का मतलब आप जानते होंगे बच्चा, हाफ होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हाफ ऑफ द मटेरियल क्या करता है? ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन साइड टू द अनदर साइड। और सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब ओनली सेलेक्टेड आइटम विल बी गेटिंग टू ट्रांसफर फ्रॉम द वन साइड टू द अनदर साइड फ्रॉम अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, एक और वर्ड आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में नहीं, सेल वॉल में देखने को मिलता है। तो उसको भी यहाँ पे डिस्कस कर देते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रीली परमिएबल। ठीक है, फ्रीली परमिएबल का मतलब एक ऐसा मटेरियल जिसके आर पार इजीली कोई भी सब्सटेंस आ सके या जा सके, उसको फ्रीली परमिएबल कहते हैं। तो फ्रीली परमिएबल जनरली जो होता है डेड सेल्स में परफॉर्म होते हैं। दैट्स व्हाई द रीजन आई टेल यू ना कि सेल वॉल में ये पाए जाने वाला प्रोडक्ट है, और सेल वॉल जो होते हैं वो जनरली डेड सेल्स के बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका एक फीचर ये हो गया कि सेमी परमिएबल, सेलेक्टिव परमिएबल एंड फ्रीली परमिएबल। अभी इसमें जो एक्सचेंजेशन ऑफ मटेरियल होता है, तो उसमें हमारा एक टर्म आता है पहला, डिफ्यूजन। ठीक है, और एक और टर्म आएगा जिसको हम बोलेंगे ऑस्मोसिस। अब पहले हम बात कर लेते हैं बच्चे डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट आता है डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या होता है? इफ एनी सब्सटेंस that can move from the higher concentration to the lower concentration without any permeable membrane, means कि ये डायरेक्टली क्या करते हैं ना, मूव कर जाते हैं फ्रॉम
जैसे गैस गैसियस फॉर्म में मूव करते हैं या लिक्विड फॉर्म में मूव करते हैं, है ना, लिक्विड टू लिक्विड। तो अब आपका क्वेश्चन होगा सर कैसे? तो गैसियस फॉर्म का जो केस है बच्चे, जैसे मान के चलो आपने देखा होगा कि एक ग्लास है, ठीक है, उसमें हमने चिल्ड वाटर भर दिया, तो ग्लास के बाहरी सरफेस पे भी आपको ड्रॉपलेट्स वाटर के आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि ग्लास का पानी बाहर चला गया, जो आपके एटमॉस्फेयर में, उस ग्लास के एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो क्या हो गया, कंडेंस हो गया। सो इट कुड बी क्रिएट ऑन देयर वाटर ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो ये गैसियस का सेटअप हो गया। लिक्विड के केस में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन हो गया, क्या हो गया, हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। जैसे चाय क्या हो रही है, धीरे धीरे ठंडी हो रही है, हायर टू लोअर, वार्म टू कोल्डेस्ट वन मींस ऑन गोइंग ऑन नॉर्मल टेम्परेचर, और वहीं chilled water है, then they will be again come on the normal temperature. So that's why the reason that is called the diffusion. Why? Because it could not be used any type of membrane. So that's why the reason we have to call the diffusion. In doubt? अच्छा, अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे ऑस्मोसिस का, ठीक है। ऑस्मोसिस का केस क्या है? तो ऑस्मोसिस के केस में अभी जैसे हमने बोला कि डिफ्यूजन में क्या हो गया कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यूज नहीं होता है। ऑस्मोसिस के केस में क्या होगा कि सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन यूज होगा। तो हम बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं कि भाई एनी सब्सटेंस दैट कैन मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन आर फ्रॉम लोअर टू द हायर बाय सेमी or selective permeable membrane, that is called osmosis. Again I repeat it, if we are talk about the osmosis, so we have to simply say that if any substance that can move from the higher concentration to the lower concentration through a semi or selective permeable is called osmosis. Osmosis will differentiate into two parts. First one, exoosmosis, and the second one, endoosmosis. ठीक है। एक्सो आप लोग जानते हो बच्चा, बाहर होता है, एंडो मतलब अंदर होता है। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस जो क्या हो रहा है, सेमी परमेबल या सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन से बाहर निकले, फॉर एग्जांपल के केस में हम ले लेते हैं ग्रेप्स, तो ग्रेप्स के अंदर का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, अगर वो बाहर निकलता है तो एक्सो हो गया ना, तो दैट वी हैव टू कॉल द एक्सोऑस्मोसिस। और अगर वहीं ले लिया रेजिन, और रेजिन क्या होगा, किशमिश, वो क्या है, पचका हुआ है, उसको जैसे हम पानी में डालते हैं, देन आफ्टर 4 to 5 hours later आई विल बी सी दैट व्हाट, कि उसके अंदर वाटर एंटर कर जाता है। सो दैट इज कॉल्ड द एंडोऑस्मोसिस। तो यहाँ पे टू टाइप्स का ऑस्मोसिस है, एक्सोऑस्मोसिस जिससे मटेरियल क्या हो रहा है, बाहर निकलता है, एंडोऑस्मोसिस जिससे मटेरियल क्या होता है, अंदर की तरफ जाता है, ठीक है। तो अब बच्चे हम लोग जो है ऑस्मोसिस को ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन बात करते हैं, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ सोल्यूशन, ऑस्मोसिस जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आइसोटोनिक, दूसरा हाइपोटोनिक, और तीसरा हाइपरटोनिक, ठीक है। इन तीनों को समझने से पहले हम एक सीक्वेंस को समझ लेते हैं, ताकि क्या मूवमेंट होता है, कैसे होता है, ठीक है। मतलब अगर हम बात करें जैसे सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन, ठीक है। सॉलिड का मतलब जो सॉलिड मटेरियल होता है उसको बेटे हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट जो वाटर वाला मटेरियल होता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और सॉल्यूशन मिक्सचर किसका, सॉलिड प्लस वाटर, ये आपका हो गया सॉल्यूशन। तो इन तीनों का केस समझो।
तो बच्चे सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आइसोटोनिक की। तो आइसोटोनिक का मतलब ये हो गया कि जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट क्या हो कि जो सोल्यूशन है और जो ऑब्जेक्ट है दोनों के बीच में जो मेम्ब्रेन है ना, तो उसके दोनों तरफ का कंसंट्रेशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या हो, इक्वल हो जाए। ध्यान से समझो, जो ये अगर सपोज करो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसकी तरफ जो सोल्यूशन है और अंदर का जो मटेरियल है, दोनों की तरफ का जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो कहलाएगा आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट होगा, जो सॉल्यूट होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट कंसंट्रेशन सेम। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन सेम होगा तो इसमें एक्सचेंजेशन ऑफ मटेरियल नहीं होगा। हाइपोटोनिक के केस में क्या होगा, जो सॉल्यूट है उसका जो कंसंट्रेशन है, ठीक है, कंसंट्रेशन क्या होगा, लेस होगा। तो सॉल्यूट का जब कंसंट्रेशन लेस होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो जब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। ठीक है, मींस सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम हो गया क्योंकि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इससे क्या होगा कि जो मटेरियल होगा वो क्या होगा, सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। और वहीं हम बात करें हाइपरटोनिक की, तो इसमें क्या होगा, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा, जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन होगा वो मोर होगा। जब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन मोर है तो वो क्या हो जाएगा, सेल से मटेरियल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, अब इस तीनों चीजों को फिर से मैं बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से समझो। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, दोनों साइड में सेम है, इसलिए एक्सचेंजेशन ऑफ मटेरियल नहीं होगा। हाइपोटोनिक के केस में क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब कम होने का मतलब वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो सेल से क्या होगा कि मटेरियल बाहर निकल जाएगा, सेल से मटेरियल बाहर निकल जाएगा। और वहीं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा कि सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, तो इसके कारण क्या होगा कि सेल के अंदर मटेरियल, वाटर क्या होगा, सेल के अंदर इंटर कर जाएगा। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट ऐड कर लो कि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा तो इसमें जो सब्सटेंस होगा वो जब किसी तरफ मूव नहीं करेगा, तो इसके केस में क्या होगा कि जो आपका जो भी सब्सटेंस, जो भी मटेरियल होगा वो ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। लेकिन जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है इसमें क्या हो रहा है कि आपको जो सब्सटेंस है वो क्या कर जाएगा, स्वेल कर जाएगा, और जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है उसमें क्या हो जाएगा, वो श्रिंक कर जाएगा। ठीक है,